एक ऐसी झील जो सर्दियों के मौसम में पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है। फिर गर्मियों का मौसम आता है और धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इसमें क्या रॉकेट साइंस है। जी बिल्कुल नहीं, यह तो प्रकृति का नियम है। लेकिन यहाँ धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है और उसी के साथ सैकड़ों नरकंकाल उभर आते हैं। इस झील का मंजर कुछ ऐसा होता है कि आप देखकर चौंक उठेंगे। यहाँ चारों तरफ मानव हड्डियाँ और खोपड़ियाँ बिखरी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी भारी मात्रा में लोगों के साथ क्या हुआ होगा जो आज कंकालों की झील में बदल गए हैं। इसके पीछे बहुत सी थ्योरी है, लेकिन आखिरकार इसके पीछे की वजह को भी खोज लिया गया है। तो आइए जानते हैं इस झील की कहानी, जिसमें दफन है सैकड़ों कंकाल। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यह हिमालय में बसी एक छोटी सी घाटी में मौजूद है। यह 16,499 फीट ऊंचे हिमालय पर है। यह चारों तरफ से बर्फ और ग्लेशियर से घिरी हुई है। यह झील बहुत ही गहरी है। इसकी गहराई लगभग 2 मीटर है। यह झील टूरिस्टों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ रोमांचक यात्रा के शौकीन लोगों का तांता लगा रहता है। टूरिस्ट यहाँ ट्रैकिंग करते हुए पहुँचते हैं। इस जगह पर मौजूद नरकंकालों को देखकर अचंभित हो जाते हैं। रूपकुंड झील में मौजूद नरकंकालों की सबसे पहले खोज साल 1942 में हुई थी। इसकी खोज एक नंदा देवी गेम रिजर्व के रेंजर H.K. माधवल द्वारा की गई थी। इस जगह के बारे में नेशनल जियोग्राफी को पता चला तो उन्होंने भी अपनी एक टीम यहाँ भेजी थी। उनकी टीम ने इस जगह पर 30 और कंकालों की खोज की थी। साल 1942 में हुई इसकी खोज के साथ आज तक सैकड़ों नरकंकाल मिल चुके हैं। यहाँ हर लिंग और उम्र के कंकाल पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ गहने, लेदर की चप्पलें, चूड़ियाँ, नाखून, बाल, मांस आदि अवशेष भी मिले हैं, जिन्हें संरक्षित करके रखा गया है। बताते चले कि खास बात यह है कि कई कंकालों के सिर पर फ्रैक्चर भी है, जिसके पीछे भी थ्योरी है। इस झील से कई सारी कहानियाँ और किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है, जिसमें से एक थ्योरी यह भी मानी गई है कि यहाँ पर मौजूद यह खोपड़ियाँ कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों की है। यह बात 1841 की मानी जाती है, जब वे तिब्बत युद्ध के बाद वापस लौट रहे थे। माना जाता है कि वह बीच में ही हिमालय के क्षेत्र में अपना रास्ता भटक गए। इस पर और भी ज़्यादा बुरा तब हुआ जब मौसम भी खराब हो गया, जिसके बाद वे सभी लोग वहीं फंस गए। उनकी भारी ओलों की वजह से वहीं पर मृत्यु हो गई। वहाँ दूर दूर तक कहीं भी छिपने की जगह नहीं थी। हिमालय में आए भीषण तूफान की वक्त से वे लोग अपनी जान नहीं बचा पाए। वहीं एक और कहानी है कि ये नरकंकाल जापानी सैनिकों के हैं, जो भारत में प्रवेश की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता है कि इसके बाद इस पर रिसर्च की गई, जिसमें पता चला कि यह हड्डियाँ जापानी लोगों की नहीं, बल्कि यह सैकड़ों साल पुरानी है। इन कंकालों के पीछे जहाँ सैनिकों और युद्ध से जुड़ी कहानी है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों का विश्वास कुछ और ही रहा है। वहाँ के लोकल लोग इससे जुड़ी एक और किंवदंती को मानते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कन्नौज के राजा जसदवल अपनी गर्भवती पत्नी रानी बलाम्पा के साथ यहाँ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। दरअसल वह हिमालय पर मौजूद नंदा देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। वहाँ हर 12 साल पर नंदा देवी के दर्शन की बड़ी महत्ता थी। राजा बहुत जोरों शोरों के साथ यात्रा पर निकले थे। लोगों का कहना था कि बहुत मना करने के बावजूद राजा ने दिखावा नहीं छोड़ा और वह पूरे जत्थे के साथ ढोल नगाड़े के साथ इस यात्रा पर निकले। मान्यता थी कि देवी इससे नाराज हो जाएगी। हुआ भी वही। उस दौरान बहुत ही भयानक और बड़े बड़े ओले और बर्फीला तूफान आया, जिसकी वजह से राजा और रानी समेत पूरा जत्था रूपकुंड झील में समा गया। हालांकि इस बात की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। एक रिसर्च में यह भी कहा गया कि यहाँ एक ट्रेकर का समूह निकला था। यह समूह अपने रास्ते में ही भटक गया और अचानक बर्फीला तूफान आ गया। इस दौरान गेंद जितने बड़े ओले आसमान से बरस रहे थे। इस भयानक तूफान से कोई भी नहीं बच पाया, क्योंकि 35 किलोमीटर दूर तक सिर छिपाने की जगह भी नहीं थी।
जिसकी वजह से लोगों ने छटपटाकर दम तोड़ दिया। लोगों के सिर और शरीर की अन्य हड्डियों में फ्रैक्चर मिले। जब इन अवशेषों का एक्सरे किया गया तब इनमें फ्रैक्चर होने की बात पता चली। यही वजह रही कि इसके ओलों की बात की थ्योरी दी गई थी। साथ उस समय यह भी माना गया कि यह कंकाल 850 एडी के दौरान के हैं। इतनी सारी कहानियों और थ्योरी के बाद आखिरकार अब वैज्ञानिकों ने इसके पीछे के रहस्य को खोज लिया है। पहले वैज्ञानिकों ने इस बात पर इस जगह के रहस्य को खत्म कर दिया था कि रूपकुंड झील में करीब 200 नरकंकाल पाए गए हैं। यह सभी नरकंकाल 9वीं शताब्दी के समय के हैं, जो कि भारतीय आदिवासियों के हैं। इसके अलावा यह कहा गया कि इन सभी लोगों की मौत भीषण ओलों की बारिश होने की वजह से हुई है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने शोध से यह निष्कर्ष निकाला है कि ये कंकाल 2 ग्रुप्स के हैं, जिसमें से एक ग्रुप में तो एक ही परिवार के सदस्य हैं, जबकि दूसरे समूह के लोग अलग है क्योंकि उनके कद छोटे हैं। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि इन लोगों की मौत किसी हथियार या लड़ाई में नहीं हुई है। इन सभी लोगों की मौत भीषण ओलों के सिर से तेजी से टकराने की वजह से हुई है, जिनका आकार बहुत ही बड़ा था। तो इस तरह इस रहस्यमय रूपकुंड झील की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। इसे आज भी लोग एडवेंचर करने के लिए बेहतरीन जगह मानते हैं। अगर आप भी रोमांचक यात्रा के बड़े शौकीन हैं तो इस बार बैग पैक करके इस जगह आना ना भूलें। अगर आप इस झील के बारे में कुछ जानते हैं तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अद्भुत हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।